दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा राह के किनारे। ओ रौंदा गया, ओ रौंदा गया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कोई चुग गए हवा के परिंदे, कोई चुग गए हवा के परिंदे, कोई चुग गए हवा के परिंदे। ओ हवा के परिंदे, ओ हवा के परिंदे। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कोई तो गिरा पत्थरों के ऊपर, कोई तो गिरा पत्थरों के ऊपर, कोई तो गिरा पत्थरों के ऊपर। ओ पानी ना मिला, ओ पानी ना मिला। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कोई तो गिरा झाड़ियों में, कोई तो गिरा झाड़ियों में, कोई तो गिरा झाड़ियों में। ओ दबाया गया, ओ दबाया गया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा अच्छी ज़मीन पे, कुछ तो गिरा अच्छी ज़मीन पे, कुछ तो गिरा अच्छी ज़मीन पे। ओ फल आया, ओ फल आया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया चिल्ड्रन चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है, हम विश्व भर के बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विशेष
रूप से भारत के बच्चों के लिए प्रार्थना करे कि परमेश्वर की सुरक्षा का हाथ उन पर है और वे दुष्ट लोगों के प्रभाव से सुरक्षित है। वे हमेशा पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होते हैं। अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को स्वर कर उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। उसी के रूप में लबरे कुछ करे बटे का पकड़ा टेको शकर पर अंग लेकर कुछ उसके और एक टेको पकड़ा टेको शकर पर अंग लेकर एक टेको पकड़ा टेको शकर दिन लेकर एक टेको इसके पंडल मुंडल बचन लेके जिंदगी पवन तरफ पूछे रे बोझ करे बटे का पकड़ा इसके रान दे और ये लेकर एक इसके रहने लो हो रे इसके एक टेको पकड़ा टेको शकर पर अंग लेकर अंग उसके अंदर एक टेको पकड़ा टेको शकर बा उसी अंदर लेकर एक दाना दूर उसके अंदर ले एक टेको पकड़ा टेको Ushakara paranle kerando re hendere apato kabo ke de kerando skera pandala obundala battandeli kadenderi bagundala bujere bosh kare botaka bakti ke bosh agar paranle kerando ore ke de ke bokra de ke bosh agar paranle kere ke de bokra de kerandara skerando musi ke tere ke roka de ke ramandala andre skera pandala bundala bachandalo ore ke de ke bokra de ke bosh agar paranle kerando skera pandala bundala bachandali ka Ojindari bagundara bujere bosh kara botaka bakra de ke bosh agar paranle kerando skera pandala और एक टेका बकरा टेका बोशा कर भरा करते के इंद्रस कर पंडला इंद्रस कर बंदो मुझी कर बस कर पंडला बंडल बाचा नली का जिंदरी भगवान का बुशरे बोश कर बटा का बकरा टेका बोशा कर भरा लेकर इंद्रस कर पंडला बंडल बाचा नली का और जिंदरी भगवान का बुशरे बोश कर बटा का बकरा टेका बोशा कर बा मुझी लेकर के टेका बकरा टेका बोशा कर भरा ले रहे दोस्त के अंदर और एक टेका बकरा टेका बोशा कर बहुत धन्यवाद दिगरस के रंगलो प्रपंडल बंडल बचनली का ईसार करते हुए विश्वास से मांगते हैं आमीन। धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुर्रे! तो क्या शुरू करें? हालेलुया। हे हे हमें एक चुना हुआ वन सेट बुलाए दिखाने उसकी सोचा जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन। हम हैं चुना हुआ वन सेट बुलाए दिखाने उसकी सोचा जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन। मेरे को जो वो कहता वहाँ हूँ जहाँ कहता मेरे पास जो वो कहता मैं को जो वो कहता वहाँ हूँ जहाँ कहता मेरे पास जो वो कहता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं समझ जाता चमकारों को कहता बाका जीवन जीता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं समझ जाता चमकारों को कहता बाका जीवन जीता मैं कौन हूँ मैं जानता। ओ मैं कौन हूँ मैं जानता। हम है एक चुना हुआ वंश बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं हम है हाँ हम है एक चुना
वंशज बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता जीवन की सारी आवश्यकता उसने पूरी की और मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ जो वो कहता वहाँ हूँ जहाँ हूँ मेरे पास जो वो कहता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं वो हूँ जो वो कहता वहाँ हूँ जहाँ कहता मेरे पास जो वो कहता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं समझ के चलता कारों से कहता कृपा का जीवन जीता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं समझ के चलता कारों से कहता कृपा का जीवन जीता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं कौन हूँ मैं जानता कौन हूँ मैं जानता मैं कौन हूँ मैं जानता Hallelujah! Praise the Lord! अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है रैप्सोडी का। इट्स रैप्सोडी टाइम, रियलिटी टाइम। आज दिनांक रविवार 14 तारीख और आज का वचन है यह किस प्रकार का मनुष्य है। वचन लिया गया है मत्ती का 8वां अध्याय और 27वां वचन GW से। और वे अचंभ करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ एक नाव पर था जब एक भयानक तूफान उठा। डर कर और निराश होकर उसके चेलों ने उसे जगाया। यीशु ने बस तूफान को डांटा और इसे शांत होने का आदेश दिया और इसने आज्ञा मानी। चेले आश्चर्य करने लगे कि कैसे हवा और समुद्र ने उसकी आज्ञा मानी और आपस में सोचने लगे, यीशु किस प्रकार का मनुष्य है। क्या आप जानते हैं कि जैसे यीशु प्रभु ने तूफान से बात की और वे शांत हो गए, वैसे ही आप हर उस वस्तु से बात कर सकते हैं जो आपको परेशान कर रही है। हाँ, आप कर सकते हैं। आपके पास वही जीवन है जो कि प्रभु यीशु के पास है। 1 यूहन्ना इसका 4था अध्याय और 17वां वचन। इसलिए चंगाई, सफलता, आनंद और शांति की घोषणा करने में निर्भीक बनो। जैसे ही आप हर जगह विश्वास के वचनों को बोलते हैं, जैसे ही आप हर जगह विश्वास के वचनों को बोलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन अध्ययन है 1 यूहन्ना इसका 4था अध्याय और 4था वचन। हम अपने हाथों उठाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और मेरे पीछे घोषणाओं को बोलेंगे। जैसे ही मैं विश्वास भरे वचनों को बोलता हूँ, वैसे ही सारी सृष्टि मेरी बात सुनती है और आज्ञा मानती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं।
मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। अरे दाऊद की तरह मैं नाचूंगा, यीशु मैं नाचूंगा। मैं आशिक तेरा, यीशु मैं आशिक तेरा। Lord, hallelujah. কেনে আছে আপোনালোকক যে মই আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হৈ আছো আৰু ঈশ্বৰৰ মহিমাত দিনে দিনে আগবাঢ়ি গৈ ফলপ্ৰসূ হৈ গৈ আছো। Hallelujah, praise the Lord. পিতৃ মাতৃ বা বন্ধুবৰ্গ কোনোবা যদি আপোনাৰ লগত আছে তেন্তে তেওঁলোকক হাই ফাই দি কওক যে স্বাগতম জনাইছো আপোনাক। Praise the Lord, hallelujah. আৰু আজি আমি যি বিষয়বস্তুৰ ওপৰত কথা পাতিব যাম সেয়া হৈছে প্ৰেম, এজন প্ৰকৃত বিশ্বাসীৰ চিহ্ন। আৰু যদি আপোনাৰ ওচৰত আপোনাৰ বাইবেল আছে তেন্তে আমি যাওক আৰু সোনকালে লৈ আহক, কাৰণ আজি আমি কিছুমান বাক্য পাঠ কৰিম। প্ৰস্তুত নে আপোনালোক? অ'কে, আমি পাঠ কৰিম ইফিচিয়া 5:2 আৰু খ্ৰীষ্টে যেনেকৈ তোমালোকক প্ৰেম কৰি সুগন্ধৰ আঘ্ৰাণৰ অৰ্থে ঈশ্বৰৰ উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য আৰু বলি স্বৰূপে আমাৰ কাৰণে নিজকে শুধাই দিলে, তেনেকৈ তোমালোকেও প্ৰেম আচৰণ কৰা। Praise the Lord, hallelujah. ঈশ্বৰৰ বাক্যই আমাক কি কৈছে? প্ৰেমত চলা। হয়, প্ৰেম এজন প্ৰকৃত বিশ্বাসী, এজন খ্ৰীষ্ট বিশ্বাসীৰ চিন হয়। আৰু এইকাৰণে এয়া প্ৰয়োজন যে আমি আমাৰ জীৱনৰ দ্বাৰাই আনক প্ৰেম দেখাওঁ। হালেলুয়া। আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ সেই কথা জানিবলৈ কোনো মেটাৰ নকৰে। সেই ব্যক্তিগৰাকী যিকোনো ব্যক্তিয়ে নহওক লাগিলে, বাক্যই কৈছে প্ৰেমত চলা, মানে তাৰ অৰ্থ হৈছে আমি প্ৰত্যেক দিনাই প্ৰত্যেককে আমি প্ৰেম কৰিব লাগে, থাকিব লাগে। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আহক আমি বাক্য পাঠ কৰিম 1 জোহন 14:19 পৰা। আৰু লিখা আছে, আমি পাঠ কৰিম 1 জোহন 4:19 পৰা। আহক আমি পাঠ কৰোঁ। তেওঁৱেই প্ৰথমে আমাক প্ৰেম কৰিলে, এই নিমিত্তে আমিও প্ৰেম কৰোঁ। হালেলুয়া। ঈশ্বৰে আমাক প্ৰথমে প্ৰেম কৰিলে, সেইকাৰণে আমি তেওঁক প্ৰেম কৰিব লাগে। হালেলুয়া। মই ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰোঁ, ইয়াকে বুলি কোনোৱে যদি নিজ ভাইক ঘিণ কৰে তেন্তে তেওঁ মিছলীয়া। কিয়নো যি ভাইক তেওঁক দেখিলে তেওঁক যদি প্ৰেম নকৰে তেন্তে যিজনক দেখা নাই এনে ঈশ্বৰক তেওঁ প্ৰেম কৰিব নোৱাৰে। যিজনে ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰে তেওঁ আপোন ভাইকো প্ৰেম কৰক, এই আজ্ঞা আমি তেওঁৰ পৰা পালো। হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যদি কোনোবাই কয় যে মই ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰিছোঁ আৰু নিজৰ ভাইক যদি ঘিণ কৰে বা প্ৰেম নকৰে তেন্তে তেওঁ মিছলীয়া, তেওঁ মিছা কথা কৈছে। কাৰণ যিজনে নিজ ভাইক দেখা পাই আছে তেওঁকে যদি প্ৰেম কৰিব নোৱাৰে তেন্তে যিজনা ঈশ্বৰক দেখা নাই তেওঁ কেনেকৈ প্ৰেম কৰিব পাৰিব। হালেলুয়া। আৰু এয়াই কাৰণ হৈছে আমি সদায় প্ৰেমত চলিব লাগে, অৰ্থাৎ সদায় আমি আনৰে সৈতে প্ৰেমত থাকিব লাগে। আমাৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগে? প্ৰেম ভৰা হ'ব লাগে। হালেলুয়া। মথি 5:45 লিখা আছে, তেহে তোমালোকৰ স্বৰ্গত থকা পিতৃৰ সন্তান হবা, কিয়নো তেওঁ দুষ্ট আৰু সন্ত দুয়োৰো ওপৰত তেওঁৰ সূৰ্য উদয় হবলৈ দিয়ে আৰু ধাৰ্মিক অধাৰ্মিক এই দুয়োৰো ওপৰত বৰষুণো বৰষায়। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ঈশ্বৰে ভাল আৰু বেয়া দুয়োজন ব্যক্তিৰ ওপৰতে নিজৰ প্ৰকাশ, নিজৰ পোহৰ দিয়ে, বৰষুণ বৰষায়। ঈশ্বৰে ভেদ ভাৱ নকৰে। হালেলুয়া।
আৰু এয়াই কাৰণ হৈছে যে আমিও কেতিয়াও কাৰো লগতে ভেদভাৱ কৰিব নালাগে। কেতিয়াবা আমি ভাবোঁ তেওঁ ভাল নহয়, তেওঁ বেয়া হয়, তেওঁ প্ৰেমৰ যোগ্য নহয়, তেওঁ মোক প্ৰেম নকৰে, মই তেওঁক বা কিয় প্ৰেম কৰিম। কিন্তু বাক্যই আমাক কি কৰে? ঈশ্বৰে কাৰো মাজতে ভেদাভেদ নকৰে। সঁচা কথাটো হৈছে খ্ৰীষ্ট বিশ্বাসী হিচাপে, খ্ৰীষ্টৰ সন্তান হিচাপে আমাৰ জীৱনত এনেকুৱা এজন ব্যক্তি থাকিব নালাগে যাক আমি প্ৰেম নকৰোঁ। তাৰ অৰ্থ হৈছে ব্যক্তি এজন যেনেকুৱাই নহওক লাগিলে আমি তেওঁক প্ৰেম কৰিব লাগে। কিছুমানে ক'ব পাৰে যে আমি কেনেকৈ বেলেগক আনক প্ৰেম কৰিব পাৰোঁ? তেওঁনো ঈশ্বৰ হয়, তেওঁনো প্ৰেম কৰিবই পাৰে, কিন্তু আমি বা কেনেকৈ কৰিব পাৰিম? মনত থব, যিদিনাখন আমি প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰিছোঁ সেইদিনাখনেই আমি যীশুখ্ৰীষ্টৰ স্বভাৱ আৰু প্ৰেমক গ্ৰহণ কৰিছোঁ। হালেলুয়া। সেয়ে আমাৰ ভিতৰত কাৰ স্বভাৱ আছে? ঈশ্বৰৰ। যদি ঈশ্বৰে প্ৰত্যেক এজনক প্ৰেম কৰিব পাৰে তেন্তে আমি কিয় নোৱাৰিম? কাৰণ তেওঁৰ স্বভাৱ, তেওঁৰ জীৱন আমাৰ ভিতৰত আছে। আৰু সেয়েহে আমি প্ৰত্যেককে প্ৰেম কৰিব পাৰোঁ। লুক 6:27 কৈছে, কিন্তু মই শুনি থকা বিলাকক কওঁ, তোমালোকে নিজৰ নিজৰ শত্ৰুবিলাকক প্ৰেম কৰা, যিবিলাকে তোমালোকক ঘিণ কৰে তেওঁবিলাকলৈ ভাল ব্যৱহাৰ কৰা। হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ঈশ্বৰৰ বাক্যই আমাক কি কৈছে? যদি কোনোবা আমাৰ শত্ৰু হয় তেন্তে আমি তেওঁক প্ৰেম কৰিব লাগে। যদি কোনোবাই তোমাক ভাল নাপায় তেতিয়া হ'লেও তুমি তেওঁক উপকাৰ কৰা। মানে কোনোবাই যদি আমাৰ ভাল কৰিছে, বেয়া কৰিছে, কোনোবাই আমাক ভাল পায়, বেয়া পায়, তেওঁৰ ব্যৱহাৰ আমাৰ প্ৰতি ভাল বেয়া সেইখিনি কথাৰ কোনো অৰ্থ বা কোনো মূল্যই নাথাকে। আমি যেনেকুৱাই নহওক ব্যক্তিজন, ভালেই হওক বেয়াই হওক, যেনেকুৱাই নহওক আমি তেওঁক প্ৰেম কৰিব লাগে। আনকি আমি আমাৰ নিজৰ শত্ৰুকো প্ৰেম কৰিব লাগে। ঈশ্বৰে আমাক সেই শিক্ষা দিছে। যিসকল ব্যক্তিয়ে আমাৰ অপকাৰ কৰিছে, আমাৰ বেয়া কৰিছে, তেওঁকো আমি প্ৰেম কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰো আমি উপকাৰ কৰিব লাগে। লুক 6:35 আমাক বাক্যই সেই একেটাই কথাই কৈছে। আহক চাওঁ। কিন্তু তোমালোকে নিজৰ নিজৰ শত্ৰুবিলাককো প্ৰেম কৰা আৰু হিত কৰা আৰু কেতিয়াও নিৰাশ নহৈ ঈশ্বৰে আমাক বাৰে বাৰে কৈছে কি কৰিব লাগে? প্ৰেমত চলিব লাগে। কি কৰিব লাগে? প্ৰেমত চলিব লাগে। হালেলুয়া। আৰু মই আগতে ক'লো যে যিহেতু ঈশ্বৰৰ স্বভাৱ আৰু জীৱন আমাৰ ভিতৰত আছে, সেয়েহে এই আমাৰ কাৰণেও সম্ভৱ যে আমিও সকলোকে প্ৰেম কৰিব পাৰিম। মনত থব, ঈশ্বৰে প্ৰত্যেককে প্ৰেম কৰে। আৰু যদি ঈশ্বৰে প্ৰত্যেকজনকে প্ৰেম কৰিব পাৰে তেন্তে মই কিয় কৰিব নোৱাৰিম? ময়ো প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে প্ৰেম কৰিব লাগে। যদি ঈশ্বৰে তেওঁক প্ৰেম কৰিব পাৰে তেন্তে ময়ো প্ৰেম কৰিব পাৰোঁ। আমি প্ৰত্যেকজনকে প্ৰেম কৰিব লাগে, প্ৰত্যেকজনৰে সৈতে ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কিয়নো আমাৰ ঈশ্বৰ এনেকুৱা আৰু ঈশ্বৰৰ সন্তান ৰূপে আমিও তেওঁৰ দৰে হোৱা উচিত। আৰু মই ক'লোৱেই যে যিহেতু তেওঁৰ জীৱন আৰু স্বভাৱ আমাৰ ভিতৰত আছে তেন্তে সেয়েহে আমিও সদায় প্ৰেমত চলিব পাৰিম। আৰু পৃথিৱীৰ সকলো বস্তুৰ ওপৰত আমি কিহত চলিব পাৰিম? নিয়ন্ত্ৰণত চলিব পাৰিম। এনেদৰে যীশুখ্ৰীষ্ট, তেনেদৰে আমি 1 জোহন 4:17 কৈছে, যেনেকুৱা যীশু তেনেকুৱাই আমি। যদি আমি প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ জীৱনৰ যোগেদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি চাব পাৰিম যে যীশুখ্ৰীষ্ট য'তেই গ'ল তাতে তেওঁ কি দেখুৱালে? প্ৰেম দেখুৱালে। তেওঁ প্ৰত্যেকৰ লগত প্ৰেমেৰে সৈতে আছিলে। হালেলুয়া। সদায় কেনেকুৱা জীৱন যাপন কৰিছিলে? প্ৰেমেৰে ভৰা জীৱন যাপন কৰিছিল। প্ৰভু যীশুৱে যাকে লগ পালে তেওঁ কি দিলে? তেওঁৰ প্ৰেম দিলে। হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। সম্পূৰ্ণ বাইবেলে আমাক কয় যে ঈশ্বৰৰ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ প্ৰেমৰ কথা। প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে ক'লে যে কেনেকৈ ঈশ্বৰেও আমাক প্ৰেম কৰে। আপুনি এজন প্ৰকৃত বিশ্বাসী হয় নে নহয় সেই কথা কেনেদৰে জানিব পাৰি? প্ৰেমৰ যোগেদি জানিব পাৰি। যদি এজন খ্ৰীষ্ট বিশ্বাসী প্ৰেমত চলিছে তেন্তে তেওঁ এজন প্ৰকৃত খ্ৰীষ্ট বিশ্বাসী। কিন্তু যদি এজন খ্ৰীষ্ট বিশ্বাসীয়ে প্ৰেমত চলা নাই তেন্তে সেয়া এক চিন্তাৰ বিষয়, কাৰণ এনে হোৱাটো উচিত নহয়।
কাৰণ প্ৰত্যেকজন খ্ৰীষ্ট বিশ্বাসীৰ ভিতৰত কি আছে? যীশু খ্ৰীষ্টৰ ঈশ্বৰৰ প্ৰেম আৰু স্বভাৱ আছে। আৰু স্বাভাৱিক ৰূপে আমি সকলোৰে সৈতে কেনেদৰে থাকিব লাগে? প্ৰেমেৰে থাকিব লাগে। হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। বিশ্বাস কৰিছো যে আপোনালোক উৎসাহিত হৈছে এই বিষয়ে জানি যে প্ৰেমেৰে কেনেকৈ চলিব লাগে আৰু ই কিমান জৰুৰী। আৰু যদি আপোনাৰ জীৱনত কোনোবা এজন ব্যক্তি আছিলে যাক আপুনি কেতিয়াও প্ৰেম কৰা নাই বা বেয়া পাইছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই ক্ষণতে আপোনাৰ মন সিদ্ধ কৰি দৃঢ় কৰি তেওঁক প্ৰেম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক। আপুনি তেওঁৰ ওপৰত খং কৰি আছিলে, তেন্তে আপুনি এতিয়াই মন কৰক, এতিয়াই আপুনি দৃঢ় কৰক যে তেওঁক আপুনি যেতিয়াই লগ কৰিব বা লগ পাব, তেওঁৰ সৈতে আপুনি কথা পাতিব আৰু তেওঁৰ সৈতে আপুনি ভাল হৈ তেওঁক মৰম কৰিব বা প্ৰেম কৰিব। দৃঢ় কৰক যে আপুনি সকলোকে প্ৰত্যেককে প্ৰেম কৰিব আৰু প্ৰত্যেকৰে সৈতে আপুনি প্ৰেমেৰে থাকিব। আমি সকলোৰে হিত কৰিব লাগে। হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আৰু এই কথাসমূহ আপুনি আপোনাৰ লগৰ বন্ধু বৰ্গকো শিকাব। কেনেদৰে চলিব লাগে? প্ৰেমেৰে চলিব লাগে। হালেলুয়া, মই সদায় কৈ আহিছো আজিৰ এই প্ৰগ্ৰামটো আপুনি আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ, পিতৃ মাতৃসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু তেওঁলোকে সৈতে আকৌ এবাৰ পুনৰবাৰ এই প্ৰগ্ৰামটো চাবলৈ যত্ন কৰিব। তেতিয়ালৈকে আগন্তুক ৰবিবাৰে আমি পুনৰাই মিল হ'ম। তেতিয়ালৈকে বাই বাই এণ্ড গড ব্লেছ ইউ। वाओ, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है घोषणाओं का। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपना मुख बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। मैं राजा का संतान हूँ। मेरे पास महानता का बीज है। रॉयल्टी मेरी है जन्मसिद्ध। मैं संघर्ष नहीं करता। मैं अनुग्रहित हूँ। मैं कृपा प्राप्त हूँ। मैं आशीषित हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपना दोस्त नहीं बनाया है, तो ये समय है जहां पर आप हमारे साथ ही प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु यीशु को अपना दोस्त, अपना प्रभु बना सकते हैं। हालेलुया। तो जहां कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर, आंखों को बंद कर अपने मन में विश्वास करके मुंह से बोलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए मेरे पीछे कह सकते हैं, प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और पिता ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। धन्यवाद परमेश्वर, मुझे बचाने के लिए। मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करता हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो बधाई हो और स्वागत है परमेश्वर के इस महान परिवार में। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो ये समय है जहाँ पर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, हर उस व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने भी इस समय अपना जीवन आपको दिया है। धन्यवाद परमेश्वर। मैं कहती हूँ अंधकार और शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु इनका जीवन का प्रभु और स्वामी है। मैं इन्हें आशीष देती हूँ आपकी आत्मा, आपके अनुग्रह, आपके वचनों के द्वारा। मैं कहती हूँ ये सुरक्षित है प्रभु और ये आशीषित है। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है भेंट का। अगर आप सेंटर से देख रहे हैं तो आप अपनी भेंट सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप घर से ऑनलाइन देख रहे हैं तो हमारे बैंक की डिटेल्स स्क्रीन पर है।
अपने मम्मी पापा से बात कर कर आप अपना भेंट परमेश्वर को दे सकते हैं। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र और आपको ग्रहण होने की योग्य है। धन्यवाद परमेश्वर, जैसे ही हमने दिया है, देने और ग्रहण करने का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर बढ़ता है। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे जीवनों में कभी भी किसी भी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी प्रभु। इन भेंटों के ऊपर हम आपके आशीष के आवाहन को कहते ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरत को तेजी के साथ पूरा करते हुए। धन्यवाद परमेश्वर, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है चंगाई का। अगर आप में से कोई भी बीमार है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये समय है जहाँ पर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और विश्वास कीजिए कि जब हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का सामर्थ्य वहाँ पर काम कर रहा है, आपको चंगा कर रहा है। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा कैसे चले, स्वास्थ्य में कैसे जिए, स्वास्थ्य में। यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें अपना जीवन दिया है। हालेलुया। तो जहां पर भी आपको परेशानी है, एक हाथ वहां पर रख सकते हैं और दूसरे हाथ को स्क्रीन की ओर बढ़ाकर साथ में प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर, प्रार्थना करते हर उस बच्चे के लिए प्रभु, हर उस व्यक्ति के लिए जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु। अगर कोई भी बीमारी उनके अंदर है, हाँ प्रभु, आई कमांड, हाँ प्रभु, मैं हर एक बीमारी को, रोग को, दुर्बलता को प्रभु उनके शरीरों से जाने के लिए बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओ रागे बाबा सी के बादो आसा की अला आंत मा एता असाता एता लजो। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद। सर के बाद से लेकर पैर के नाखून तक, क्योंकि शायद कण कण में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम कर रहा है प्रभु। मैं कहती हूँ उनके शरीर का हर एक अंग सही से काम कर रहा है, हर एक दर्द को जाने के लिए बोलते हैं प्रभु। उनकी हड्डियों में आपके सामर्थ्य को बोलते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ओ देवीय स्वास्थ्य इनका है प्रभु। जैसे हम प्रार्थना करें प्रभु, आपका सामर्थ्य वहां पर उनके अंदर काम कर रहे हैं। हालेलुया। हर एक अपनी चंगाई को ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो मुझे विश्वास है कि आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। हमारे डिटेल स्क्रीन के ऊपर है, हमें फोन करके जरूर बताइए कि परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत मजा आया और आपने आज बहुत कुछ सीखा। और जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जो कुछ भी बताया जाता है वो दूसरों को भी बताइए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, चाहे वो आपका परिवार हो, आपके दोस्त हो, है ना, आपकी सोसाइटी में लोग हो सकते हैं, आपके स्कूल में आपके दोस्त हो सकते हैं, सबको बताइए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर के प्रेम, भलाई, कृपा, अनुग्रह के लिए। जहाँ कहीं पर भी हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देते परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, महिमा देते हैं। धन्यवाद आपके प्रेम, भलाई, कृपा, अनुग्रह, आपके वचनों के लिए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु। मैं कहती हूँ कि आपकी बुद्धि, समझ की आत्मा उनके अंदर महान रूप से काम कर रही है। ये आशीषित है और एक आशीष है प्रभु। ये सुरक्षित है, स्वास्थ्य इनका है प्रभु। इनके घरों में शांति है, आनंद है प्रभु। कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं है। हालेलुया। और अपने जीवन से आपके ज्ञान की सुगंध को हर जगह ले जा रहे, निर्भीकता के साथ सुसमाचार का प्रचार कर रहे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती परमेश्वर, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे पीछे से बोल सकते हैं, परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय।
subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.